ॐ गं गणपते नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अब्दं पतारणं दातारं सर्वसम्प्रदामं लोकाभिरामं श्रीरामं भयुभ्यो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदस्य रघुनाथनाथाय सीताय पते नमः। नीलम्बोजश्यामलोकमलकं श्वेतसमारपितवामभागं पनोमहाचारुचापं नमामि राम रघुवंशनाथं। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। आप सभी प्रभु भक्तों का पुनर्स्वागत है। आज की श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस की और एक नई अध्याय में पिछले रविवार को अध्ययन किया था कि जय भरत जी ने अपनी माता के कैसे पूछा कि जय दशरथ जी की मृत्यु का कारण क्या है। तो आज वही अध्याय हम अध्ययन करेंगे और यहाँ से अध्ययन करके हम जितनी दूर तक हो सके हम उतनी दूर तक अध्ययन करते हुए चलेंगे। प्रथम दोहा। भरत हे विषरेयोपेतो मरण सुनत राम बन गोन हे तो आपने जानी जिया थकित रहे धरी मोन विकल विलोके सोत ही समझावती मन हो जरे पर लोन लगावती तात राव नहीं सोचन योगो बरे शोकत जस किन्यो भोगो जीवत सकल जन्म फल पाए अंत अमरपति सदन सुधाए असज जाने सोच परिहर हो सहेत समाजो राजपुर करहो सोने सोते सम सहमेयो राजकुमारा पाके श्रुत अनुलाग अंगारा धीरज धरी भरी लो ले ही उपा पापिनी सब ही भांति पुलनास जब जो पे कुरुति रखी असतो ही जनमत काहे न मारिसी मोही पेर काटी ते पल्लव सोचा सीचा धीन जियन हित बारी उलीच। तब श्री राम जी का बन जाना सुनकर भरत को पिता के मरने का दुख तो भूल गया, परंतु राम वन गमन में अपने को हेतु जानकर वे मानो चुपचाप होकर बैठे रहे। पुत्र को व्याकुल देकर के कई जले पर नमक जैसा समझती है। हे तात, पिताजी का सोच करना ठीक नहीं। जो भोग उन्होंने किया वह बड़ी पुण्य का फल था। वे अपने जीवन काल में ही जन्म का फल पा गए, पीछे अंत में वैकुंठ लोक को गए हैं। यह समझकर हे पुत्र सोच छोड़कर समाज के साथ अयोध्या का राज करो। कैकेयी के वचन सुनकर भरत जी गए जैसे पके चौपट पर अंगार लग गया हो। फिर धैर्य धारण कर श्वास लेते हुए बोले, हे पापनी, तूने सब भांति से कुल का नाश किया है। जो तेरे रुचि ऐसी खोटी थी तो जन्म लेते ही मुझे क्यों नहीं मार डाला। तूने वृक्ष को काटकर पल्लों को सीधा है और मछली को जीने के लिए जल का उलीचा है। दोहा। हंस वश दशरथ जनक राम लक्ष्मण से भाई जननी तो जननी भय विधि है विधि ते कहा बसाई जवते कुमति कुमत जेठयोक्त खंड खंड हो हृदय न गयोक्त बड़ मागत मन भाई न पीरा घारी न जिहा महु पर्यो न पीरा भूप प्रतीति तोर की मिग्नि मरण काल विधि मति हरेलिनी विधि हो न नारी हृदय गाती जानी सकल कपट अध अवगुण खानी सरल सुशील धर्मरत राउक्त शोकी में जानी स्वभावक्त अशको जीव जंतो जग माही जय रघुनाथ प्राण प्रिय नाई। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ, दशरथ ऐसा पिता और राम लक्ष्मण ऐसे भाई हुए। हे माता, तू मेरी जननी हुई, ब्रह्मा से कोई वश नहीं टलता। हे वशिष्ठ, हे दुष्ट बुद्धि वाली, जब ऐसी कुबुद्धि तेरे मन में उपजी तब तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में पीड़ा क्यों नहीं हुई, तेरी जिह्वा गिर क्यों नहीं गई। महाराज दशरथ जी ने तेरा विश्वास कर लिया
महाराज दशरथ जी ने तेरा विश्वास क्यों कर लिया? मरते समय ब्रह्मा ने उनकी बुद्धि को क्यों हर लिया? श्री ब्रह्मा जी भी स्त्री की गति को नहीं पहचानते, जो सब पाप और दुर्गुणों की खानी है। सरल सुशील धर्म रतराउत शोकी में जान ही तिया स्वभाव अस हो सको जीव जंतु जग माही जे रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। तब भला वे सुशील परम धार्मिक महाराज दशरथ महाराज स्त्री के स्वभाव को किस भांति पहचान करते हैं? विश्व में ऐसा कौन जीव अथवा जंतु है कि जिसको श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी प्यारे नहीं है? उन्हें श्री रामचंद्र जी से तेरा अपना अहित हुआ। सत्य कहता हूँ कि तू कौन है? सत्य कह कि तू कौन है? जो कुछ भी हो तू अपने सुख में कालिक लगा तेरे आंखों से ओझल होकर बैठे। उन्हें श्री राम जी से तेरा अपना अहित हुआ। सत्य कह कि तू कौन है? जो कुछ भी हो तो अपने सुख में काली लगा मेरे आंखों से ओझल होकर बैठ। ऐसा अपने जन्मदाता मातृ से भरत जी कहने लगे। दोहा राम विरोधी हृदयते प्रकट किन्ह विधि मोहि मोह समान को पात की वादे कहो कुछ तो ही सोने शत्रुघ्न मातु कुटलाये जरही गात रेत कुछ न बसाई ते अवसर कुबरी आये वसन विभूषण विविध बनाये लखी श्री भर्यो लक्ष्मण लघु भाई भरत अनल घृत अहोति पाई हुमकी लात तके कुबर मारा परि महो भू भरी मही करत पुकारा। तेरे जैसे राम विरोधी हृदय से विधाता ने मुझे उत्पन्न किया। मेरे समान पापी कौन है? किंतु तुझे तो कुछ कहना ही व्यर्थ है। शत्रुघ्न जी माता की कुटिलता को सुनकर जलने लगे, अर्थात क्रोध में आ गए, पर कुछ बश नहीं चलता। उसी काल में उनके अनेक प्रकार के कपड़े और गहने से सुशोभित कुबरी वहां पर आ गए। लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उसे देखकर बहुत ही क्रोध हुए। उन्होंने हुंकार कर उसके कुबर पर ऐसा लात मारा कि वह चिल्लाती हुई मुंह के बल पृथ्वी पर गिर पड़े। कुबर टूटे पोट कपारो दलित दसन मुख करुधेर बचारो आहादेव में कहा न सावा करत नीक फल अपयश पावा सोनिरे पोहन लकीर्णक श्रीक कोटि लगे घसे तन धरी धरी चोटी भरत दया नीति दिन्ह उछा चुराई कौशल्या पह गेदो भाई। कुबर टूट गया, अर्थात मंत्रा उसी समय लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी के समक्ष आ गए। जब शत्रुघ्न जी ने मंत्रा को देखी तब उनके शरीर में क्रोध की भयानक ज्वाला उत्पन्न हो गई और उस क्रोध के चलते उन्होंने मंत्रा जी के हृदय अर्थात हृदय में ऐसा लात मारा जिसके प्रभाव से उनके शरीर के उनका वह हृदय उनका कुबर टूट गया, सर फुटका कर दांत तो टूट गए। तब वह बोल उठी कि हे देव, मैंने किस कार्य को विग्रह है? मैंने तो अच्छा किया किंतु उसका परिणाम बुरा मिल रहा है। यह सुनकर श्री शत्रुघ्न जी उसे नाखून से चोटी तक बुरी समझकर चोटी पकड़कर घसीटने लगे, परंतु श्री भरत जी ने उसे छुड़ा दिया और दोनों भाइयों माता कौशल्या के पास पहुंचे। दोहा मलिन वसन विवरण विकल कृप शरीर दुख भार कनक कपल बरवेली बन मानहु हनि तुषार भरत हृदय की मातु ओठ धाये मूर्छित अवनी परी हज आई देखत भरत विकल भय भारी परे चरण तन दस विशारी कुल कलंक जेहि जन्मयो मोहि अपयश भाजन प्रियजान द्रोहि को त्रिभुवन मोहि सरेश अभागी गति अशी तोरी मातु जेहि लागी जिस लागी। कौशल्या जी के कपड़े मेले हुए, रंग बदल गया है, दुख के बोझ से शरीर क्षीण हो गया है। जाना पड़ता है कि जंगल में स्वर्ण के समान पीले रंग की सुंदर लता पर पला पड़ गया है। श्री कौशल्या जी भरत को देखकर दौरी पर चक्कर आने के कारण पृथ्वी पर फिर गिर गई।
यह देखकर भरत जी बहुत दुखी हुए और शरीर के सूधे भुलाकर उनके पैरों पर गिर पड़े। जिसने मेरे समान कुल कलंक द्रोही करने वाले पुत्र के जन्म दिया है। हे माता जी, मेरे समान जगत में कौन अभागी है जिसके कारण आपकी यह दशा हुई। इत सूर पूर वन रघुकुल के तो मैं केवल सब अनरत है तो धिक मोहे भयो वेनो वन आगे दो सहदाह दो कदूषण भागी। अर्थात पिताजी सुरधाम को सिधारे, रघुवंश में श्रेष्ठ श्री राम जी बन को गए। इन सब अनर्थों का कारण केवल मैं हूँ। मुझे धिक्कार है कि मैं वाश के जंगल के लिए अग्नि रूप हुआ कि जो जलन दुख और पाप का भागी हुआ। दोहा मातो भरत के वचन में दो मो सोने पोने ओट सवारी लिए उठाए लगाए उर्लोचन सोचते वारी सरल स्वभाव मातो उरलाए अतिहित मनोह राम फिर आए भेट्यो भूरी लक्ष्मण लघुराई शोक स्नेहन हृदय समाये देख स्वभाव कहत सब कोई राम मातो अस काहे न होई माता भरत गोद बैठारे आशो पोछी मृद वचन उचारे। अर्थात श्री कौशल्य जी भरत के मीठे वचनों को सुन संभल कर उठी और उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। उनके आंखों से आंसू गिरने लगे। कौशल्या जी ने भरत को छाती से लगा लिया मानो श्री रामचंद्र जी जंगल से लौट आए ऐसा उनको अनुभव हो रहा था। पूर्ण शत्रुघ्न ने उनसे भेंट किया। उस समय का शोक और प्रेम उनके हृदय में न समा सका। कौशल्या जी को देख सब लोग यही कहते हैं कि श्री राम जी का माता ऐसी क्यों न हो। कौशल्या ने भरत को अंक में बैठा लिया और आंसू पोंछकर यह मीठी बानी बोले। अजहो वत्स बल धीरज धरहु कुसुमय सुमति शोक परिहरहु जनि मानहु जिहानि ग्लानि काल करम गति अघटित जाने काहु ही दोष देहु जाने तात भामुहि सब विधि बाम विधाता जो ऐसे हो दुख मोहि जावा अजहो को जाना काते ही भावा। हे वत्स, तुम धैर्य धारण करो, बुरा समय समझकर शोक का त्याग दो, काल और कर्म की गति को नित्य समझकर जी में हानि अथवा ग्लानि न करो। हे तात, किसी को दोष न बनाओ। मेरे लिए तो ब्रह्मा हर तरह से ठेठ हो गए हैं। यदि ऐसे दुख में भी मैं जी गई तो पता नहीं कि समय अभी तक क्या दिखाने वाला है। दोहा पीतु आयुष भूषण भषण तात तेज रघुवीर विस्मय हर्षण हृदय कोच परी पहिरे बलक चेर भोक प्रसन्न मन रागन रोषु सब कर सब भेद करे परितोषु चले विपिन पोनी सोनी संग लागे रहे न राम चरण अनुरागे सुनत ही लक्ष्मण चले ओटे साधा रहे न यत्न किए रघुनाथ तब रघुपति सब ही शीरनाई चले संगस्य अरु लगो भाई। अर्थात हे भरत, पिताजी की आज्ञा से श्री रामचंद्र जी ने सब गहने व कपड़े उतार दिए और मन में आश्चर्य अथवा प्रसन्नता कुछ भी नहीं कि उन्होंने केले की छाल धारण कर लिए हैं। मुख पर प्रसन्नता, मन में न तो प्रेम न दोष, हर प्रकार से सब लोगों को संतुष्ट कर वे वन को चले। यह सुनकर सीता भी साथ गई और श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम के कारण रुकी नहीं। श्री रामचंद्र जी का वन गमन सुनकर लक्ष्मण जी उनके साथ गए और न रुके। फिर श्री रामचंद्र जी सबको प्रणाम कर सीता और लक्ष्मण के साथ वन को चले दिए। राम लक्ष्मण सिय वन ही सिधाए गयो न सग नाही प्राण पठाए यही सब भाई न आखीन आगे तो न तजत तनु जीव अभागे मोहिन लाज निज नेह निहारी राम सरेश सोत में महतारी जियन मरण भल भुपति जाना मोर हृदय सात पुलिस समाना। श्री राम जी लक्ष्मण और सीता बन को गए। न तो मैं उनके साथ ही गई और न तो अपने प्राणों को ही भेजा। यह सारी घटना मेरे नेत्र के सामने ही हुई, पर हाँ, अभागी जीव इस देह को नहीं छोड़ता। अब ने प्रेम देखकर मुझे लज्जा नहीं आती कि श्री राम जी ऐसा पुत्र और मेरे सदृश माता जीने और मरने के रहस्य को तो राजा खूब समझते थे कि जो श्री राम जी के जाने पर प्राण त्याग दिए। दोहा
कौशल्य के वचन सुनी भरत सहित निवास व्याकुल बिलपते राम गृह मानव शोक निवास बिलपहि विकल भरत दो भाई। कौशल्य लिए हृदय लगाए भांति अनेक भरत समुझाए कहे विवेक वर वचन सुहाए भरत हो मातो सकल समुझाए कहे पुराण श्रोते कथा सुनाई छल विहीन सोचे सरल सुबानी बोले भरत जोरी योग प्राणी जे अग मातु पिता गुरु मारी गाई घोटी मही सुरपुर जारे जे अगत्य बालक बद किन्हे मीत मही पति माहूर दिन्हे जे पातक उपपातक आही कर्म वचन मन भव कवि कहि हे पातक मोहि दो विधाता जो यह होई बोर मत माता। हे माता, जो पाप माता पिता और गुरु के मरने से होता है। श्री कौशल्य अर्थात श्री कौशल्य का यह वचन सुनकर भरत के सहित सारा रनिवास और राजा के घर के नौकर चाकर व्याकुल हो गए। मालूम पड़ता था कि वह शोक का घर बन गया। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई व्याकुल होकर रोने लगे। उसी समय कौशल्या जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया और उनके अनेक तरह के ज्ञान और विचार से भरे वचन कहकर भरत जी को समझाने लगे। भरत जी ने भी वेद और पुराणों की कथाओं को कहकर सब माताओं को समझाया और दोनों हाथ जोड़कर छल रहित सुंदर और पवित्र यह वचन बोले, हे माता, जो पाप माता और पिता और गुरु के मरने से होता है, जो पाप गौशाला को जलाने से होता है, जो स्त्री और बालक के मारने से होता है और जो राजा को जहर देने से होता है, संसार में जितने बड़े बड़े और छोटे छोटे पाप हैं जो मन वचन और कर्म से होते हैं, जो पंडित ने कहा है, हे माता, वे पाप हमें लगे यदि श्री रामचंद्र जी के बन जाने में मेरी राय हो। दोहा जे परिहरि हरिहर चरण भजहि भूतगन घोर तिनकी गति मोहि दो विधि जो जननी मत मोर बेचहि वेद धर्म दूही लेहि पिशो न पराई पाप कहे देहि कपटे कुटिल कलह प्रिय क्रोधि वेद विदूषक विश्व विरोधि लोभे लंपट लोपचारा जो ता कहे पर धन पर द्वारा पावहि में तिनकर गति गोरा जो जननी है समस्त मोरा। अर्थात जो लोग शिव और विष्णु के पैरों को छोड़कर पिशाच के अथवा बुरे लोगों एवं अधर्मियों की सेवा करते हैं, उन्हें जो फल होता है विधाता वही फल मुझे दे। यदि मेरी राय श्री राम जी के बन जाने में हो। जो वेद ही विक्र करते हैं, धन लेकर कन्या विवाह करते हैं, जो छली और टेप है, कलह ही जिन्हें प्रिय है, जो वेदों की निंदा करते हैं और जो सारे संसार की बुराई में लगे रहते हैं, जो लालची गुंडे चंचल और लवारा है, जो दूसरे के धन और स्त्री बुरी दृष्टि से देखते हैं, हे माता जी, यदि इसमें मेरी राय हो तो उन्हीं लोगों की इसी बुरी गति मुझे मिले। ऐसा भरत जी अपने माताओं से कहने लगे। जो नहीं साधु संग अनुरागे परमारथ पत विमुख अभागे जो न भजहि हरि नरतनोपाये परमारथ पथ विमुख अभागे जाने जो न भजहि हरि नरतनोपाये जनहि न हरि हर सोयश सुहाये तजे श्रुते अध वाम पथ चलहि वंचक विरचि वेश जग चलहि तिनके गति शंकर मोहि देव जो जाननी ह जानो भयोक्त। अर्थात जो अभागे हैं और सज्जनों को साथ में मन नहीं लगाते और परमार्थ के मार्ग में विपरीत चलते हैं, जो मनुष्य का देह पाकर भगवान का भजन नहीं करते, जो वेद के रास्ते छोड़कर वाम मार्ग एक पंथ अथवा उल्टे मार्ग से चलते हैं और जगत को धोखा देते हैं, यदि यह वेद में जानता हूँ तो शिव जी उनकी सी गति मुझे दे। दोहा मातु भरत के बचन सोनी साते सरल सुभाई कहते राम प्रियतात तुम सदा वचन मन काये राम प्राण तुम्हारे तुम रघुपति ही प्राण ते प्यारे विधु विष चोबे श्रवई हिम आगे होई बारी चरबारी विरागे भय ज्ञान बरो मीटे न मोह तुम राम ही प्रतिफल न हो मत तुम्हारा अस जो
जग कहाहि, सो सपने हो शोक सुगति न लहे। आस कहे मातो भरत सिय लाए, हे तन पय स्रवहि नयन जल छाये। करत विलाप विपुल इहि भांति, बेट ही बीत गए सब राते। अर्थात यही भांति, इस भांति सोच और सरल स्वभाव से ही सीते भरत जी के वचन सुनकर श्री कौशल्या जी बोली कि हे तात, तुम सर्वदा मन वचन और हृदय से राम जी के प्यारे हो। हे तात, तुम्हारे लिए राम जी प्राणों से प्यारे हैं और तुम उनके लिए प्राणों से प्यारे हो। चाहे चंद्रमा से विष टपकने लगे, वर्ष बर्फ से आग निकले और मछलियां जल से विराग ले ले, और चाहे ज्ञान होने पर मोह का नाश न हो, परंतु हे भरत, तुम राम के विरुद्ध नहीं हो सकते। जगत में जो कोई इस कार्य में तुम्हारा सम्मति कहेगा, वो स्वप्न में भी सुख नहीं पाएगा। वामदेव वशिष्ठ मुनि आये सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि बहुभांति भरत उपदेश, तो कहे परमार्थ वचन सुदेशो। यह कहकर कौशल्या जी ने भरत जी को छाती से लगा लिया। उनके संतोष से दूध बहने लगा और आंखों से जल भर आया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए वेट सारी रात्रि चली गई। इसके पश्चात वामदेव और वशिष्ठ मुनि आए और सब महाजनों को भी बुलाए। वे ऋषि बहुत प्रकार से भरत जी को परमार्थ का उपदेश देने लगे कि दोहा तात हृदय धीरज धरहो, करहो जो अवसर आज। ओठ भरत गुरु वचन सोनी, करण कहे हो सब काज। निर्पतनो वेद विहचनवा, परम विचित्र विमान अवनावा। गहे बदा भरत मातो, शबरा के रही राम दर्शन अभिलागे। चंदन अगर भार बहु आये, अमित अनेक सुगंध सुहाये। सरोज तट सची चेत बनाई, जनो सुरपुर शोपन सुहाई। हे तात, मन में धीरज रखिए और यह कार्य कीजिए कि जो आज करना आवश्यक है। तब गुरु जी की बात सुनकर भरत जी उठ खड़े हुए और गुरु ने उन्हें सब कार्य करने को कहा। भरत जी ने राजा के मृत देह को स्नान कराया और खूब सुंदर विमान बनाया। माताएं जलाना चाहती थी, परंतु भरत जी ने समझा बुझा कर रोक दिया। इसके पश्चात बहुत अधिक सुगंध वाले चंदन और अगर के बहुत से भार आए। सरोज नदी के किनारे पर सुंदर चिता बनाई गई, जो स्वर्ग जाने के लिए सुंदर सीढ़ी है। यही विधि दाह क्रिया सबकिन्हि, विधि तब न्या नहाये। तिलांजलि दिन्हि शोधे स्मृति सब वेद पुराण किन्हि। भरत दशग्रात्र विधाना, जहाँ जहाँ मुनिवर आयुष दिन्हा। तहाँ तहाँ सहस भाते सब किन्हा, भय विरोध किए शबदाना। धेनु बाजे गज बहानना। अर्थात इस प्रकार जलने की क्रिया भरत जी से समाप्त किए। विधि पूर्वक स्नान कर तिलक की अंजलि दिए। फिर उन्होंने समृद्धि वेद और पुराणों का विचार कर दशगात्र क्रिया की। जहाँ जिस प्रकार गुरु जी ने आज्ञा दी, वहाँ हजारों प्रकार से भरत जी उस कार्य को किए और अनेक गाय घोड़े हाथी तथा और सवारी दान देकर पवित्र हुए। दोहा सिंहासन भूषण वसन, अन्न धरणी धन धाम। दिए भरत लकी भूमि सुर भेपु परिपूर्ण काम। हेतु हेत भरत किन्हि जस करनी, सोमुख लाज जाये नहीं बरनी। सुदीन शोधे मुनिवर तह आये, सकल महाजन सचेव बुलाये। बैठ राज सभा सब जाये, पटे बोले भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीते धर्मय वचन उचारे। प्रभा प्रथम कथा सब मुनिवर भरनी, के कई कुटिल किन्हि जस करनी। भूप धर्म व्रते सत्य सराह, जेहि जन तन परे हरि प्रेम निवाह। कहत राम गुणशील स्वभाव, सजल नयन पलके मुनि राउत। बहुरी लक्ष्मण स्य प्रीति वखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। अर्थात इसके पश्चात श्री भरत जी दीपों को सिंहासन आभूषण वस्त्र अन्न पृथ्वी और सम्मति और घर का दान दिए। जिन्हें पाकर वे सब संतुष्ट हो गए। पिता के कल्याण के लिए भरत जी ने जिन कार्यों को किया, वह लाखों मुख से नहीं कहा जा सकता। फिर सुंदर दिन देखकर मुनि वशिष्ठ जी वहां आए और सब माताओं तथा महाजनों को बुलाए। सब
मुनि राजा सभा में जाकर बैठे और दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न को बुला लाए। तब वशिष्ठ मुनि भरत को समीप में बिठाकर नीति और धर्म से युक्त वाणी बोले। पहले कैकेयी ने जो टेढ़ा काम किया था उसको मुनि कह सुनाए। बाद में जो महाराज दशरथ जी ने देह त्याग कर प्रीति को निभा उनके धर्मवत और सच्चाई की प्रशंसा की। श्री राम जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते हुए वशिष्ठ जी रोमांच हो गया। वे लक्ष्मण और सीता जी के प्रेम को सोचकर और भी मग्न हो गए। आज का अध्याय भरत जी ने अपनी माता से दशरथ जी की मृत्यु का कारण और राम जी, सीता जी और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी ने बन जाने का कारण पूछा। पूछने से लेकर महाराज दशरथ जी के अंतिम क्रिया से महामुनि वशिष्ठ जी ने भरत जी को राजभवन में लेकर उनको समझाना तक समाप्त हुई। पुनः रविवार को दूसरा और एक नया अध्याय आरंभ होगा। आप सभी लोग इसी प्रकार श्री रामचरितमानस का पाठ करिए। अपने घरों में भी वेद पुराण और सहस्त्र नाम का जाप करिए। भगवान विष्णु जी की भगवद गीता का भी अध्ययन करिएगा, जाते कि आपको अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। हमने तो यहाँ पर जिस तरह से वर्णन किया है उसी प्रकार से हमने वर्णन किया है, परंतु जो अपने स्वयं से जो अध्ययन करता है, जो समय लगाकर समझने का प्रयास करते हैं, वो अधिक जानकारी प्राप्त करता है। तो आप सभी लोग भी अपने घरों में श्री रामचरितमानस का पाठ करिए, अपने बच्चों को भी पाठ कराइए। इसी के साथ आज का अध्याय समाप्त करते हो, तत्पश्चात श्री मंगलाचरण होंगे, तब श्री रामचरितमानस के संपूर्ण अध्याय का जो पाठ का जो विधि है वो भी समाप्त हो जाएगा। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो।